नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जिस सोफिया कुरैशी की बात पूरा देश कर रहा है, पूरा देश उनको सलाम कर रहा है, देश के मीडिया से लेकर विदेश के मीडिया में जिसकी चर्चा है, जिसको लेकर पूरा देश एक तरफ से एकजुट होकर सलामी दे रहा है, उसी सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह। पहले अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद माफी मांगी और माफी मांगने के बाद कैसे बेशर्मी से हंस रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ही अपने बयान को लेकर मंत्री जी, पहले भी उनकी मंत्री पद जा चुकी है, अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर क्या बयान दिया जिसको लेकर उनका मंत्री पद गया, कैसे विद्या बालन की शूटिंग रुकवा दी जब विद्या बालन ने मिलने से मना कर दिया उनको। तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कल जो उन्होंने ये बयान दिया था, इस बयान को देखिए कि क्या कुछ कहा था। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर इस बयान को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप इस बयान को एक बार देख लीजिए, इसके बाद आगे मैं बात करता हूं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। तो सुन लिया आपने मंत्री जी का यह बयान, कैसे वो जाति धर्म की बात कर रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी, कैसे वो बेशर्मी से इन तमाम चीजों का बखान कर रहे हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और जब मंत्री जी को लगने लगा कि फिर से मंत्री पद जा सकती है जैसे पहले गई थी, तो मंत्री जी ने बेशर्मी से माफी मांग ली। और माफी मांगने का लहजा देखिए, सबसे पहले वो माफी मांगते हैं, उसके बाद कैसे वो हंसते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमला हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो देख लिया आपने वीडियो, कैसे पहले वो माफी मांगने की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं 10 बार माफी मांग लूं, उसके बाद बेशर्मी से हंस देते हैं। जैसे ही मीडिया का कैमरा थोड़ा साइड होता है, इसके बाद हंसने लग जाते हैं। ये पहला कारनामा नहीं है उनका, पहले भी कई कारनामे कर चुके हैं, कई बयान दे चुके हैं, अपना मंत्री पद भी गंवा चुके हैं। एक दैनिक भास्कर की कटिंग दिखाता हूं मैं आपको। इस कटिंग में क्या कुछ लिखा है, ये लगातार पिछले 24 घंटे से जब से विजय शाह ने ये बयान दिया है, उस बयान के बाद ये वायरल हो रहा है। इसके बाद आगे की कहानी भी बताऊंगा मैं आपको। अभद्र टिप्पणी के कारण पहले भी जा चुका है शाह का मंत्री पद। अमित शाह नहीं, विजय शाह की बात चल रही है यहाँ पर, जो मंत्री हैं। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले विजय शाह तत्काल सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि मानिए कि जिस सरकार में वो मंत्री हैं या मंत्री रहे थे, उसी सरकार के मुखिया के पत्नी के ऊपर वो बयान देकर पहले भी अपना मंत्री पद गंवा चुके हैं। इसके बाद जो है 2022 की बात करूं तो राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भी टिप्पणी उन्होंने की थी। सितंबर 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी की थी। खंडवा में एक सभा में उन्होंने कहा था कि 50-55 साल की उम्र होने पर भी शादी ना हो तो पूछने लगते हैं कि लड़के में कुछ कमी तो नहीं है। तो ये इस तरह के बयान लगातार पहले भी देते रहे। ये तो हो गई राहुल गांधी की बात, लेकिन राहुल गांधी के बाद भी क्या कुछ कारनामे कर चुके हैं शाह जी, विजय शाह जी, वो आप देखिए। विद्या बालन ने रात में मिलने से मना किया तो शूटिंग रुकवा दी। ये नवंबर 2023 की बात है। बालाघाट बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर विद्या बालन की शूटिंग चल रही थी। तो इस शूटिंग के दौरान विद्या बालन से विजय शाह जी ने रात में मिलने की इच्छा जताई थी। विद्या बालन ने इस पे जो है वो आपत्ति जताई। इसके बाद शाह ने वन विभाग से कहकर पूरे फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी। तो ये देखिए क्या कुछ पहले भी कारनामे कर चुके हैं, और इन कारनामों की वजह से, इन बयानों की वजह से वो अपना मंत्री पद गंवा चुके हैं। तो ऐसे ही विजय शाह जी ने माफी नहीं मांग ली। जैसे ही उन्होंने बयान दिया, इसके बाद कांग्रेस और खासकर जीतू पटवारी ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया उनकी सरकार पे, और लगातार उन्होंने इस्तीफे की मांग की। जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया,
उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। जब मंत्री जी को लगा कि फिर से इस्तीफा हो सकता है, फिर से पद जा सकता है, तो उन्होंने माफी मांगने की बात कह दी हल्के फुल्के लहजे में, और उसके बाद कैसे वो हंस रहे हैं वो आपको दिखाया ही। इसके बाद रात यानी कि कल रात में जैसे ही ये बयान सामने आता है, उसके बाद कई लोग उनके घर के बाहर पहुंचे और जो उनका नेम प्लेट था उनके घर के बाहर काली पोत दिया पूरी तरीके से। उसके बाद उन्होंने माफी मांगने की बात कही। भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद। अब इस पे सोशल मीडिया का क्या कुछ रिएक्शन निकल के आ रहा है और क्या कुछ लोग कह रहे हैं, ये आप देख लीजिए। इसमें मैं आपको दिखाता हूं चित्रा त्रिपाठी क्या कुछ कह रही हैं। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर हम भारतीयों को नाज है, जिनको इनसे दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। देशभक्ति में फुहरता की जगह नहीं होती। बीजेपी को अपने नेता विजय शाह पर लगाम लगाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत और बातें ना करें। जय हिंद। तो ये चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं। विजय ज्योति देव अग्रवाल लिखते हैं, देश का सौभाग्य कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बेटियां, देश का दुर्भाग्य बीजेपी जैसी पार्टी और उनके विजय शाह जैसे मंत्री हैं। तो ये तमाम बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि मंत्री जी ने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांगने का लहजा भी आपने देख लिया, और जैसे ही उनको लगा कि मंत्री पद जा सकती है तो माफ़ी मांगने का उन्होंने एक तरकीब ढूंढा, मीडिया के सामने हल्के फुल्के ढंग से माफ़ी मांग ली। अब इस तमाम मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? जो बयान दिया गया, जो माफ़ी मांगी गई और जो उन्होंने पहले कर चुके हैं, चाहे विद्या बालन की शूटिंग को लेकर हो, राहुल गांधी के बयान को लेकर हो, इन तमाम मामलों पे क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।